न तस्य दुःखं विभयन्ति नायुः न मितभङ्गा न सूयान बन्धवा इको स्वयं पत्सणुः दुःखं कत्तारमेव अणुजायिकम् सब्मे भूये दयाणुकम्पी खन्ति खमे संयमं यारी सावञ्जयोगं परिवर्जयन्तो चरेज्ज भिक्षुषु समाहिन्द्ये चरेज्ज भिक्षुषु समाहिन्द्ये तुम तरण तारण दुख निवारण भविक जन जीव आराधनम श्रीनभिनंदन जगत वंदन आदिदेव जिनेश्वरम जगतभूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकं ध्यान रूप अनूप उपमं नमो सिद्ध निरंजनम् तुम मुक्तिदाता कर्मघाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरं ध्यान धूपं मनः पुष्पं पचेन्द्रियहुतासनं क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव निरंजनम पूजो देव निरंजनम। कहा है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। सनातन परंपरा में, वैदिक ब्राह्मण परंपरा में व्यास ऋषि को बहुत महत्व दिया जाता है। 18 पुराणों के व्यास ऋषि रचयिता थे। इस परंपरा का सबसे बड़ा साहित्य व्यास ऋषि का है। कहा है अष्टादश पुराणेषु, उनके रचे गए 18 पुराणों में व्यास ऋषि के 2 ही वचन हैं, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार करने से पुण्य की वृद्धि होती है और दूसरों को पीड़ा देने से पाप की प्रवृत्ति होती है। सभी ग्रंथों में इसी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है, यही समझाने का प्रयत्न किया गया है। सूत्र तो यही है, अच्छा करना पुण्य है और बुरा करना पाप है। सेवा करना पुण्य है और असहयोग पाप है। जैन चरण करणानुयोग में, चरित्राचार में आत्म साधना के 2 रूप हैं।
एक तो आत्म कल्याण के लिए कुछ न कुछ करना, कुछ परोपकार के द्वारा दूसरे के कल्याण को करना। अहिंसा, दया, करुणा, सेवा, सहयोग, इसका निरंतर उपदेश दिया जाता है। चाहे श्रावकाचार हो, श्रवणाचार हो, इस सब में इसकी प्रेरणा लगातार दी जाती है। और इसका अभ्यास दिन प्रतिदिन रोज लोगों को करना चाहिए। श्रावक श्राविकाओं को इसका अभ्यास करना चाहिए। हमारी परंपरा के जितने भी महापुरुष हुए, ऐतिहासिक पुरुष हुए, उन लोगों ने निरंतर इन चीज़ों का अभ्यास किया। और हमारे देश की तो प्राचीन परंपरा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता और पिता को देवता की तरह उनका सम्मान करो, आचार्य को साक्षात देव समझो। और जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, कौन है, क्या है, बड़ा है, छोटा है, अनजान है, अचानक आया है, उसको भी तुम देवता समझ करके उसका सहयोग करो। इसको अतिथि देवो भव, जिसका आने का कोई समाचार नहीं, कोई जानकारी नहीं, अचानक कोई घर में आ जाता है, अजनबी आ जाता है, जिसको हम पहचानते नहीं वो भी आता है, उसको भी देवता समझ करके उसका स्वागत करो, उसको भोजन पानी की सेवा करो, रुकने की जगह दो, उसका जो भी आतिथ्य कर सकते हो करो। ये हमारे देश की संस्कृति रही है, ये हमारे देश की देव संस्कृति रही है। और ये हमारे भारतीय सभी परंपरा में रही है। ऐसे संस्कृति को पालन करने वाले हम लोग हैं। लेकिन आज परिस्थितियां बहुत बदल गई। आज तो हालात ऐसे हैं, अपरिचित क्या, परिचित के ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। जो अपने रिलेशन में हैं, रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्योंकि रोजमर्रे के जीवन में ऐसी रोज घटनाएं घटती हैं। एक रिश्तेदार ने रिश्तेदारी का विश्वास का फायदा उठा करके इतना ठगा, उसको मारा, उसको तकलीफ दी, उसका घर बर्बाद कर दिया। सेवक है, नौकर है, वर्षों तक वहाँ पर रहा है, पूरा विश्वास है, मौका आता है वही घर को खाली कर देता है, चोरी कर देता है। यहाँ तक भी अपने जिनके पास रहा, जिनके संरक्षण में रहा, धन के पीछे, दौलत के पीछे, वैभव के पीछे, उनकी हत्या करके फिर सारा लूट करके भाग जाता है। सेवक के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, वर्षों रहने के बाद उसको पहचान नहीं सकते, रिश्तेदारों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, जिन लोगों को दुकान में रखा, फैक्ट्री में रखा, कामकाज के लिए रखा, सहारा दिया, उसको भरण पोषण के सहारा दिया, हर फंक्शन के अंदर कुछ न कुछ उपहार प्रदान किया, वही घर का भेदी बन करके ऐसे असामाजिक तत्वों से मिल करके उस फैक्ट्री में, उस घर में, उस प्रतिष्ठान में डांका डलवाता है, चोरी करवाता है, बर्बाद करवा देता है। ऐसी घटनाएं बिगड़ती हैं। आज ऐसे हालात हो गए, रिश्तेदारों के ऊपर, अपने के ऊपर, अपने जो अपने संबंध हैं, जिनके साथ पारिवारिक संबंध हैं, उनके ऊपर भरोसा करना मुश्किल हो गया। क्योंकि रोज पैसे के पीछे, सम्मान के पीछे ऐसी दुर्घटनाएं घट रही हैं। तो आज के ज़माने में पैसे का आकर्षण इतना बढ़ गया है, धनी सब कुछ हो गया है, रोजमर्रे की घटनाएं घटती रहती हैं।
पत्नी ने पति को मरवा दिया, प्रेमी के साथ मिल करके पति की हत्या करवा दी, और आदमी ने औरत को मार दिया। ये तो घटनाएं होती रहती। भाई को धोखा दे करके मरवा दिया, ऐसी घटनाएं घटती हैं। और लोगों के मन में जो दया है, करुणा है, परोपकार की भावना है, सेवा की भावना है, उसका सहारा लेकर के, उनको इमोशनल करके, अपने नाटकों से, अपने एक्टिंग से, अपने दिखावे से अजनबियों के मन में जो दया और करुणा है उसको जगा करके उसको बुरी तरह से लूटते हुए देखा जा सकता है। ऐसे बहुत से वीडियो वायरल होते रहते हैं और बच्चे हमारे को आकर के बताते हैं, गुरुजी देखो आजकल क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे नए नए तरीके निकाल करके लोग लूट रहे हैं। आज कोई व्यक्ति किसी को बड़े असहाय देख करके लिफ्ट देता है, वही उसको लूट करके भाग जाता है। असहाय दिखने वाली औरत, असहाय दिखने वाली लड़की वो ऐसी दुर्घटना कर जाती है, वो जिंदगी भर उसका एक विश्वास खो जाता है कि परोपकार करना अच्छा नहीं है, ऐसा भरोसा हो जाता है उसको। तो आजकल बहुत ऐसी दुर्घटनाएं घट रही हैं। लोग तरह तरह के ट्रिक बना करके, तरह तरह के योजनाएं बना करके, तरह तरह के षड्यंत्र बना करके अपनों को भी लूटते हैं, दूसरे को भी लूटते हैं, अपनों को भी बर्बाद कर लेते हैं, दूसरे को भी बर्बाद कर लेते हैं। मानसिक हविष, आकर्षण इतना बढ़ गया है, ईर्ष्या द्वेष जलन इतना बढ़ गया है कि नित्य नई दुर्घटनाएं दुनिया के अंदर होती रहती हैं। ऐसे हालात में आज जो श्रावक लोग हैं, श्राविकाएं हैं, दुकानदार हैं, सज्जन लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, अहिंसक हैं, जिन्हें हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी मौका मिले तुम्हारे को सेवा करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, डूबते को तिनके का सहारा हो जाता है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, वो लोग भी उस अपने अच्छाई के पीछे फंस जाते हैं और लाखों करोड़ों का नुकसान कर जाते हैं। कोई कोई तो अपने भलाई के पीछे प्राण तक को जो है वो बेचारे न्यौछावर करना पड़ता है। उनका घर छूटता है, परिवार छूटता है, काम कारोबार छूट जाता है, ऐसे धोखे मिलते हैं उन लोगों को। इसलिए आज बड़ी समझदारी के साथ चलने की ज़रूरत है। लोग बुरके का सहारा लेकर के ऐसे ऐसी दुर्घटनाएं करते हैं, ऐसे ऐसे चोरी के, ऐसे ऐसे अपराध के काम करते हैं, तो किसके ऊपर भरोसा किया जाए, ये बार बार प्रश्न पैदा हो जाता है। बहुत लोग हैं, सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं, अच्छे भले हैं, लेकिन वो हिजड़ों का रूप बना करके बसों में, रेलवे में या चुंगियों में, स्टेशनों में ऐसे ठगते हैं और ऐसे दूसरे को मजबूर करते हैं और ऐसे हक से मांगते हैं। अब लोग दया के कारण ये सोच करके चलो भाई ये छक्का है, ये हिजड़ा है, अब इसका और तो कुछ सहारा नहीं है, हम नहीं देंगे तो क्या होगा। न मालूम कितने लोग इन लोगों के झांसे में आकर के नुकसान उठा लेते हैं। बाद में पता लगता है कि जो इतना नाटक कर रहा था वो हिजड़ा था ही नहीं, उसने हिजड़े का रूप बना करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। दुकानदार दुकान में होता है, ग्राहक आता है, ऐसे ऐसे स्मार्ट ग्राहक आते हैं,
लड़कियां आती हैं, नौजवान लड़कियां आती हैं, महिलाएं आती हैं, युवक आते हैं, और कोई कोई तो इस तरह से ठग लेते हैं, इस तरह से चोरी करते हैं। दुकान में दुकानदार वहीं खड़ा है, लेकिन उसको ऐसा चकमा दे देते हैं, और अगला भरोसा ही नहीं कर सकता ये आदमी भी ऐसा कर सकता है, ये लड़की भी ऐसा कर सकती है, ये युवती महिला भी ऐसा कर सकती है। उनके शक्ल को देख करके, सूरत को देख करके, स्मार्टपने को देख करके आदमी भरोसा ही नहीं कर सकता अगला ठगी करेगा, चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, कर जाते हैं सब कुछ। तो आजकल ये अपराधीकरण बहुत हो गया है। बहुत से लोग जो अपने अधिकार मिले, जैसे नारी उत्थान के लिए, नारी शक्ति को आगे लाने के लिए जो अनेक अधिकार दिए गए हैं, उनका दुरुपयोग करते हुए पकड़े जाते हैं। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके अन्याय अत्याचार करने से बाज नहीं आते। तो आजकल अच्छा करने से पहले भी सोचने की जरूरत है। पहले तो ये था आंख बंद करके दान दो, आंख बंद करके सहयोग करो, मौका मिले तो तत्काल सहयोग करो। जब भी ऐसा मौका मिले ऐसे सेवा का, सहयोग का, परोपकार का, दान का ऐसा चांस अपने हाथ से गंवाने न दो। लेकिन आज इस चक्कर में बहुत से सज्जन लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं, नुकसान उठाते हैं। उनको कभी कभी जिंदगी भर के लिए दर्द मिल जाता है, तकलीफ होती है। तो आज अच्छा काम तो करना है, अच्छाई को तो हम छोड़ नहीं सकते। बुरे लोग बुरी आदतों को नहीं छोड़ सकते, तो अच्छे लोग भी अच्छी आदतों को नहीं छोड़ सकते। जो अच्छे हैं, अच्छे संस्कारी हैं, उन्होंने अच्छा करना है, और अच्छा करना जरूरी भी है। धर्म रहेगा तभी दुनिया में शांति रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत होशियार रहने की जरूरत है, बहुत बुद्धिमान रहने की जरूरत है, सच्चाई को समझने की योग्यता पैदा करने की जरूरत है। और हर परिस्थिति में जहाँ ऐसे सहयोग की जरूरत हो वहाँ पर उसको थोड़ा सा सावधानी बरतने की भी जरूरत है, वरना उसको इमोशनल करके ठगने वाले आज कदम कदम के ऊपर मिलते हैं। जमाना था पहले, हम लोग जैन संत जब गोचरी को जाते, बहुत से दोषों को टाल करके गोचरी लानी होती है, इसलिए दरवाजे को खोल करके भी अंदर नहीं जाते थे। अंदर कुंडा भी नहीं लगा हुआ हो तो भी वो दरवाजे को खोल करके अंदर जाना कल पता नहीं था, और कुंडा खुलवा करके जाना तो ये कल पता ही नहीं था। लेकिन आज अगर हम ऐसा सोचें वे खुले दरवाजे के अंदर ही जाएंगे तो कभी किसी को गोचरी मिलेगी नहीं, क्योंकि आज तो हर गृहस्थ को ताले के ऊपर ताले लगा करके घर में बैठना पड़ता है। अगर खुला घर मिल गया तो कभी भी कुछ दुर्घटना घट सकती है। तो परिस्थितियां बदल गई, लोगों का सोच बदल गया है, भरोसा टूटता चला जा रहा है, और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा उनको ही भुगतना पड़ता है जो ज़रूरतमंद है। जिनको आवश्यकता है उनको फिर सहयोग नहीं मिलता। तो ये पंचम काल का, कली काल का एक दुष्प्रभाव चल रहा है। वरना हमारे देश में परोपकार, सेवा, सहयोग की भावना शुरू से रही है, और उसी चरित्र के अंदर भारतीय संस्कृति आगे बढ़ी है। जैसे कि महापुरुष अपने जीवन के अंदर इस प्रकार का आचरण करते रहे हैं। श्रावक सोहनलाल जी अपने साथियों के साथ, शिवदयाल जी, दुलो राय जी, गणपत राय जी, गोविंद राय जी आदि उनके साथी थे। अपने मित्रों के साथ खेत में घूमने के लिए गए। खेत के मुंडेर के ऊपर पेड़ लगे हुए थे, तो उसके ओट में घूमने फिरने के बाद बैठे हुए थे। तो उस समय उन लोगों ने देखा
कि कोई गरीब किसान, फटेहाल किसान अपने खेती में निरीक्षण करने के लिए आया। उसने इधर उधर देख करके अपनी फटी हुई जूतियों को झाड़ी में छुपाया और इधर उधर फेल पलट के देखा, कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि एक गरीब के लिए तो फटे हुए जूती भी सबसे बड़ी दौलत है, उसकी भी उसका संरक्षण करना पड़ता है। वो जिस समय खेत में चला गया, इधर जो है सोनलाल जी के जो साथी थे उन्होंने बातचीत करना शुरू किया, चलो वो किसान ये जूतियां वहां पर छुपा के गया है ना, हम उसको दूसरी जगह आकर के छुपा देते हैं, थोड़ा मजाक हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा। फिर कैसे ढूंढता है, नहीं मिलता है तो क्या करता है, उसकी हरकतें क्या होती हैं, चलो थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। सोनलाल जी वो भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा क्या कह रहे हो, क्या करने जा रहे हो? उन्होंने कहा थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं, थोड़ा विनोद कर लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। सोनलाल जी ने कहा कि हंसी मजाक करना अच्छा नहीं होता, और ऐसा हंसी मजाक करना किसी गरीब का, किसी ज़रूरतमंद का, उसको तकलीफ़ देना, उसकी आत्मा को दुखाना अच्छा नहीं होता। हंसी मजाक भी करना हो तो दूसरे को फ़ायदा हो, ऐसा हंसी मजाक करना चाहिए। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, हंसी मजाक तो हंसी मजाक के लिए होता है, उसमें किसी का फ़ायदा हो या नुकसान हो ये थोड़ी देखा जाता है। और हंसी मजाक में क्या नुकसान होने वाला है, एक मनोरंजन ही तो है। लेकिन सोनलाल जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को कि मजाक भी कैसे करना चाहिए, अच्छे लोगों का, खानदानी लोगों का एक मजाक भी कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा चलो दिखाओ। उन्होंने जेब में हाथ डाला, कुछ मोहरे, कुछ पैसे, सिक्के और मोहरे, कुछ नोट निकले। उन्होंने वो एक साथी को दिया, ये ले जाओ और उसकी दूती जिसने छुपा रखी है उसके अंदर डाल करके आओ, अंदर तक डाल देना, छुपा देना उसके अंदर। ऐसा ही वो करके आया। वो तो खेत में घूम रहा था किसान, उसको पता नहीं लगा। जिस समय आया पैर पैर धो करके उसने सोचा अब चलता हूँ, और वो झाड़ी में जो जूते थे उसके ऊपर पैर रखने लगा, जैसे ही बाहर निकाल करके रखा और उसमें पैर रखा तो अंदर जो नोट था, वो कागज था, उसके पैर में लगा। एकदम डर गया, एकदम भयभीत हो गया। उसने उठा करके वो जूती को एकदम जो है पैर से जैसे फेंका, उसके अंदर से मोहरे छनक निकलने लगे। हैरान परेशान हुआ, ये क्या हुआ है, आश्चर्यजनक था, अचंभित था। कभी इधर देखता, कभी उधर देखता, कभी उधर देखता, मेरी फटी जूतियों में से पैसे निकल रहे हैं, इसमें से मोहरे निकल रही हैं, इसमें से नोट निकल रहे हैं। ऐसा हैरान परेशान हुआ, ये हुआ क्या है। उन्होंने देखा किसी ने कोई मजाक वगैरह तो नहीं किया। बोला अरे कोई भाई है, कोई बहन है, कोई व्यक्ति इधर उधर तो नहीं है, कोई छुपा हुआ तो नहीं है जिसने अपने पैसे इसमें रखे हों, मेरे से मजाक वगैरह कर रहा हो, कोई हो तो आओ, निकल करके आओ, अपने पैसे वगैरह ले लो। लेकिन बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ। वो सोचने लगा, मैंने सोचा भगवान से प्रार्थना की थी 2 दिन 3 पहले से कि थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो मेरा कर्जा उतर जाएगा, ये काम निकल जाएगा, सुख शांति पूर्वक जीऊँगा। लेकिन मंदिर में कुछ नहीं मिला, काम नाम में कुछ नहीं मिला, लेकिन प्रभु की प्रार्थना खाली नहीं। देखो प्रभु परमात्मा किस तरह से देते हैं। आज खेत में यहाँ पर जूतियों के माध्यम से उन्होंने मेरे को ये सहयोग दिया, इसमें ले जा करके रख दिया। भगवान की माया को कोई पता नहीं, प्रभु परमात्मा कहाँ कैसे देते हैं इसका कुछ पता नहीं लगता। वो परमात्मा के आशीर्वाद को सोच सोच करके हैरान परेशान हुआ, आकाश को देख करके याद करके नाचने लगा, खुशियां प्रकट की। और वो सब दृश्य ऐसा था, अत्यंत मनोरंजक भी था कि एक आदमी को अचानक खुशियां मिलती हैं, अनायास ही खुशियां मिलती हैं, तो उसकी हरकतें कैसे बदलती हैं, उसकी खुशी कैसे बदलती है, उसके मन में प्रसन्नता कैसे होती है। वो भगवान की कृपा को याद करके मैंने प्रभु प्रार्थना की और आपने ऐसे मेरा सहयोग दिया। यहाँ खेत में जंगलों में कोई कल्पना कर सकता है। दूसरी ज्योति निकाला, उसके अंदर से भी ऐसे ही निकलने लगे। हैरान परेशान हुआ। उसने भगवान को लाख लाख जो है धन्यवाद दिया।
बार बार जैसे आकाश की तरफ देख करके प्रभु परमात्मा को याद करता रहा, और ऐसा लाख लाख धन्यवाद दिया। कौन कहता है परमात्मा नहीं है, कौन कहता है कलयुग आया है, कौन कहता है किसी की प्रार्थना को नहीं सुनी जाती, कौन कहता है प्रार्थना के अंदर ताकत नहीं है। हमने जाप किया, पाठ किया, प्रार्थना की, ये अद्भुत चमत्कार हमने देखा। उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसकी खुशी, और उसकी आंखों से गिरता हुआ वो श्रद्धा का जल, ये सब देख करके जो सोहनलाल जी और उनके साथी थे वो इतने बाग बाग हो गए, और वो खुशियों से नाचता हुआ, खुशियों से प्रसन्नता से नाचता हुआ अपने घर की तरफ जिस समय लौट करके गया, इन साथियों ने अपने साथी सोहनलाल जी को कहा कि आपने आज नई अनुभूति दी है कि मजाक में भी कितनी खुशी बांटी जा सकती है, ऐसा मजाक भी किया जा सकता है, ऐसे खुशी और प्रसन्नता दे करके भी इतना एक आत्मतोष दे करके हम खुशी प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है, ऐसे भी कार्य करके हम खुद को प्रसन्नता से भर सकते हैं और दूसरों को भी प्रसन्नता से भर सकते हैं, और दूसरे के मन में प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति, नाम स्मरण के प्रति एक श्रद्धा जगा सकते हैं। सोन, तुमने हमारे को ऐसा पाठ पढ़ाया है, ये पाठ कभी जिंदगी के अंदर हम नहीं भूलेंगे। ये ऐसा पाठ पढ़ाया, मरते दम तक इसको याद रखेंगे। बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई, और सबने उनको भी धन्यवाद दिया। वहाँ से हंसते खेलते अपने घर वापिस आए। तो हमारे देश की तो ये संस्कृति रही, हमारे देश के महापुरुष रहे, उन्होंने तो मजाक मजाक में भी किसी की आत्मा को तकलीफ नहीं दिया, वो मजाक करके भी किसी को दुखी करना नहीं चाहते थे। यही संदेश और यही आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन आज हमारे देश की संस्कृति ऐसी पलट रही है, आज पैसे के पीछे लोग इतने मर रहे हैं और कुव्यसनों का इतना वर्चस्व हो गया है, खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि लोग ये सोचते हैं भाई बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के पैसे पाने का रास्ता एक ही है, किसी को ठगो, किसी की चोरी करो, बेईमानी करो, लूटो खसोटो, इस तरह की भावना पनप करके आगे आ रही है। और ऐसे दृश्यों को देख करके लोग उस तरह का अनुकरण करने लगे हैं। इसलिए आज का जमाना, ये जो समय निकल रहा है, ये समय व्यतीत हो रहा है, इस समय हम सबको, हम जो आप लोग धर्म ध्यान करते हैं, सामायिक संध्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, महापुरुषों के जीवन चरित्र को सुनते हैं, महापुरुषों के प्रवचन को सुनते हैं, और आप लोग सोचते हैं भाई कभी भी मौका मिले तो हमने उपकार करना ही है, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना, उसमें भी सावधान होना। बिना सावधानी के, बिना जाने, बिना सचेत रहे अगर आप लोग अच्छा भी करने लगो तो हो सकता है कहीं पर किसी के जाल में फंस सकते हो, किसी के षड्यंत्र के शिकार बन सकते हो। तो इसलिए आज अच्छा करने के लिए भी थोड़ी सावधानी की जरूरत है। आज लोग ऐसा नाटक करते हैं, ऐसा एक्टिंग करते हैं, वास्तव में गरीब है या वो एक्टिंग कर रहा है इसका पता नहीं लगता, वास्तव में जरूरतमंद है या दिखावा कर रहा है इसका पता नहीं लगता। जरूरत आज है, सबसे ज़्यादा जरूरत लोगों को सहयोग का है, सेवा का है, सहयोग करने का है, इसकी ज़रूरत है। बहुत लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, लेकिन बहुत से लोगों ने अपने दुष्ट आचरणों से, ऐसे दुष्टता के कार्यों से सबको ये सोचने के लिए बाध्य कर दिया है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। ये शंका पैदा कर दी, क्योंकि चारों तरफ रोज घटने वाली घटनाएं हमारे को आगाह करती रहती हैं।
हमारे को सावधान करती रहती हैं। तो जरूरी है, यह आवश्यक है कि हम लोग संभल करके चलें, सद्भावना पूर्वक चलें, दया करुणा की ज्योति को प्रज्वलित करें, दान खाते के अंदर कुछ न कुछ निकालें, सद्भावनाएं करें, भावनात्मक रूप से हम सर्व कल्याण की भावना लेकर के चलें, सकारात्मक विचारों के अंदर चलें, लेकिन फिर भी अच्छा करते हुए हम थोड़ी सावधानी रखें, केयर रखें, जिससे कि ऐसी किसी दुर्घटना का शिकार हम न बन सकें और हमारी कमाई राख में न चली जाए, बर्बाद न हो जाए, हम बड़े जाल के अंदर न फंसें। इसके लिए भी सावधानी बरतने की जरूरत है। ये समय की विडंबना है, ये समय का ही प्रभाव है। आज दया करने के लिए, करुणा करने के लिए, सेवा करने के लिए, सहयोग देने के लिए, उसके लिए भी सोचना पड़ता है, उसके लिए भी विचार करना पड़ता है, उसके लिए भी चिंतन करना पड़ता है, करूँ या न करूँ ये सोचना पड़ता है। तो ये काल का बड़ा दुष्प्रभाव है, समय का बड़ा दुष्प्रभाव है, या लोगों के जीवन में जो चरित्र की हीनता आई है, कुव्यसन बढ़े हैं, जरूरतें बढ़ी हैं, आवश्यकताओं को लोगों ने इतना बढ़ाया है, और सांसारिक साधनों में ही उनको सुख दिखाई देता है। बस सांसारिक साधन मिले तो हम सुखी हैं। सांसारिक साधनों के पीछे दुख के लिए जो भागने की भगदड़ चल रही है, उस सब का ये दुष्परिणाम। अगर इस प्रकार के दुष्चरित्र का प्रभाव न हो तो समाज के अंदर एक सहयोग की, सेवा की भावना बनती है, और उससे समाज को लाभ मिलता है, जरूरतमंदों को लाभ मिलता है, और करने वालों को भी तसल्ली होती है। लेकिन अब जैसा समाज है, जैसी स्थिति है, जैसा वातावरण है, द्रव्य चित्र काल भाव के अनुसार आज हमारे कुछ सोच समझ करके, जागरूक होकर के चलने की जरूरत है। इस तरह से चलेंगे और जागरूक होकर के आगे बढ़ेंगे तो सब प्रकार की सुख शांति, सब प्रकार का आनंद मंगल रहेगा। इस बात का जरूर जरूर आप लोग ध्यान रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को यहाँ पर हम विराम देते हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, जीवन नैया के रखवारे, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से।